हम सब चाहते हैं कि दुनिया हमें एक अच्छा इंसान समझे, हमारे मरने के बाद भी लोग हमें याद करें। ठीक है, अच्छा विचार है, इसमें गलत कुछ भी नहीं है। हम सहिष्णु हों, सहनशील हों, अच्छी बात है। लेकिन कभी कभी इस अच्छाई को लेकर, या यूं कहें कि इस अच्छाई को ढोते ढोते हम ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा बनने का प्रयत्न करते हैं, और उस प्रवृत्ति का प्रमाण सामान्य न रहते हुए अति हो जाता है। अब किसी भी चीज़ की अति होना गलत बात है। अति सर्वत्र वर्जयेत। जीवन में हर चीज़ का संतुलन होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। जैसे रसोई में हर चीज़ का एक निश्चित प्रमाण होता है, तभी वह स्वादिष्ट बनती है। एक भी चीज़ बहुत कम या बहुत ज़्यादा हो जाए तो उसे खाने का मन नहीं करेगा, उसमें रुचि नहीं आएगी। बस उसी तरह जीवन में भी सारी बातें उनकी मर्यादा के भीतर ही अच्छी लगती हैं। और ऐसे ही सज्जनता और सहिष्णुता का है। यह हमारे व्यक्तित्व का एक बहुत अच्छा गुण है, लेकिन जब इसकी अति हो जाती है तब उस सज्जन और सहिष्णु व्यक्ति को कमजोर और कायर समझा जाने लगता है। लोग उसे दुर्बल समझने लगते हैं। फिर एक समय तो ऐसा आ जाता है कि लोग उसका सम्मान करना तो दूर, उसे नोटिस करना भी दूर, उसकी अवहेलना करने लगते हैं। और ये बेचारा सहिष्णु आत्मा यही सोचकर दुखी होता है कि यार, मैं तो सबके साथ कितना अच्छा बर्ताव करता हूँ, सबका कितना सम्मान करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ। हकीकत में वो ओवर रिस्पेक्ट हो गया। किसी को बहुत ज़्यादा सम्मान दो तो वह तुम्हें चापलूस समझने लगता है। तो हमारे साथ कभी ऐसा न हो कि लोग हमें बहुत ही साधारण और दुर्बल समझने लगें। इसलिए हमें स्वयं में बदलाव करने की आवश्यकता है। तो ये अति श्रेणी वाली सहिष्णुता दुर्बलता समझी जाती है। और हमें क्या बनना है? हमें शक्तिशाली बनना है, बलवान बनना है। शक्ति का बड़ा महत्व है। दुर्बलता में एक ऐसी गुप्त आकर्षण शक्ति होती है जो दुष्टों को और अत्याचारियों को दूर से खींचकर आपके ऊपर अत्याचार करने के लिए आमंत्रित करती है। जो दमखम वाले और मजबूत होते हैं वे तो ऐसे कायरों की तलाश में ही रहते हैं। वो तो प्रतीक्षा ही कर रहा होता है कि कब मुझे अवसर मिले और मैं अपना आतंक जमाऊं। और इसमें कुछ भी असाधारण ऐसा कुछ नहीं है, ये तो निसर्ग का नियम ही है। प्राणियों में भी जो बलवान होता है उसी की हुकूमत चलती है। दुर्बलता का सिर्फ एक ही रोल होता है, किसी दूसरे का शिकार बन जाना। अपने बचपन को याद कीजिए। आप जिस स्कूल में पढ़ते थे उसमें भी ऐसा ही हुआ करता था। जो होशियार बच्चा होता था
सिंसियर वाला, उसे दूसरे बलवान बच्चों का होमवर्क करना पड़ता था। वो बलवान बच्चा दूसरों पर अपनी हुकूमत चलाता था और ये बेचारे सहिष्णु बच्चे उसकी हर बात को मान लिया करते थे। किसी में हिम्मत नहीं होती थी कि उसके खिलाफ कुछ बोले। ये ऐसा ही है, बचपन में स्कूल के उस एक क्लासरूम में केवल पढ़ाई लिखाई ही सीखने को नहीं मिलती, वहाँ जीवन का ये पाठ भी सीखने को मिलता है। वो एक क्लासरूम हमारी जिंदगी में आगे आने वाले कई प्रसंगों का प्रशिक्षण देने वाला एक कॉम्पैक्ट ट्रेनिंग सेंटर होता है। वहां बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक बार जब मैं 5वीं या 6ठी कक्षा में था, तब प्रतिवर्ष स्कूल में वो 1 अगस्त वाले दिन लोकमान्य तिलक जी की पुण्यतिथि के निमित्त में उन पर आधारित वक्तृत्व स्पर्धा हुआ करती थी और प्रतिवर्ष कई बच्चे उसमें भाग लिया करते थे, पार्टिसिपेट किया करते थे, तो हम भी। तो एक वर्ष हुआ ये कि हमने मेरे पूज्य पिताजी के साथ इस वक्तृत्व के विषय में चर्चा करके एक कागज पर उन्होंने जो बातें बताई थी वो ये लिख ली। मैं स्कूल गया, आरंभ में ही ये स्पर्धा होनी थी क्लासरूम में ही। तो स्कूल शुरू होने से पहले एक लड़का जो वो भी इसी विषय पर भाषण देने वाला था, वो मेरे पास आया और पूछा, व्यास हो गई तैयारी? मैं बोला हाँ। उसने मेरे हाथ में वो भाषण वाला वो कागज देखा और कहा, दिखाओ तो। मैंने भी दे दिया वो कागज उसके हाथ में। उसने वो पूरा पढ़ लिया और बोला कुछ नहीं, फिर से उसे लौटा दिया। अब जब स्पर्धा शुरू हुई तो पहले उसी का नंबर आया और उसने अपना जो भाषण था, जो भी वो कंठस्थ करके आया था, उसमें मेरे वाले भी कई वाक्य जोड़ लिए और अपना भाषण देने लगा और अंत में कहा कि 1 अगस्त 1920 के दिन लोकमान्य तिलक नामक इस महापुरुष ने चिरनिद्रा ले ली। मैं चौंक गया, यार ये चिरनिद्रा शब्द तो मेरे बाबूजी ने मुझे बताया था, इसके पास कैसे आया? अब मेरा भाषण हुआ, मैंने भी वही वाक्य बोला और अब सुनने वालों को तो यही लगा कि मैंने उसका सुनकर अपने भाषण में जोड़ लिया। बाद में कुछ मित्रों ने मुझसे कहा, यार व्यास तू भी क्या यार सीधा साधा बोला, सीधे उसके हाथ में कागज दे दिया यार, ऐसा थोड़ी होता है। तब दुनियादारी का एक पाठ सीखने को मिला कि कभी अपने भाषण का कागज दूसरे को नहीं दिखाना। फिर एक बार कुछ वर्ष पूर्व एक समारोह में मंच पर बैठे हुए थे और बाजू में कोई अतिथि थे। वे कार्यक्रम पत्रिका जो सामने रखी हुई होती वो देख रहे थे। मैं अपना वो भाषण का कागज़ लेके पढ़ रहा था, तो वो इधर देखने लगे। तो मैंने वो कहा, हाँ वे अच्छा बात कर रहे हैं, अच्छा बात कर रहे हैं, और वो तुरंत भाषण का कागज़ छिपा लिया। मैंने कहा, भाई मेरा अनुभव बहुत पुराना है, तो उस एक कक्षा में, उस एक क्लासरूम में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लोग चतुर होते हैं, धूर्त होते हैं,
तो बच्चा धूर्तता कर गया। तो इतने ज्यादा भोले बनकर भी मत रहो कि लोग तुम्हारा इस्तेमाल करने लग जाएं, और इतने भी धूर्त मत बनो कि लोग तुम पर विश्वास करना ही छोड़ दें।